तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे इसलिए क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था, इम्बेडेन, मेयरहोफ एंड परनास, और इन्हीं तीनों साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ईएमपी पाथवे रखा गया है। और चलिए समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग मीन्स टूटना। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज का टूटना, और जिससे कि एनर्जी रिलीज हो सके और हमारे सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो पाए। और एक ग्लाइकोलाइसिस का फुल प्रोसेस हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और ये प्रोसेस लगभग 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और इसके स्टार्टिंग फेज में एटीपी बर्न होता है और लास्ट के स्टेप्स में हम लोग एटीपी गेन करते हैं। तो आइए हम लोग चार्ट के माध्यम से ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का चार्ट है, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं ग्लूकोज जो है हमारे सेल में इंटर करता है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेता है, जिसमें कि एंजाइम में हेल्प करता है हेक्सोकाइनेस। और इस प्रोसेस में एक एटीपी बर्न होता है और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो एंजाइम आइसोमरेज के हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज एंजाइम के हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में भी एक एटीपी बर्न होकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो स्प्लिट करता है, टूटता है और 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, एक DHAP डिहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड दूसरा जो हो गया वो ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज के हेल्प से डाईहाइड्रोऑक्सीटोन फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होकर के एक और ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हो जाते हैं। तो इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि ग्लूकोज एक ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहा था, और अब यहाँ से जो भी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे वो अब पेयर में 2-2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो जो ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल्स है वो अब कन्वर्ट होके 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अब 2 मॉलिक्यूल्स बना दिया 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसिलेट का। और इसमें जो एंजाइम हेल्प किया वो ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेस है। और यहाँ पे NAD+ जो आयन है वो हाइड्रोजन आयन गेन करता है और NADH+ आयन बनाता है। एंड 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसिलेट जो है वो एंजाइम काइनेज की हेल्प से 3 फॉस्फोग्लाइसिलेट बना लेता है, में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इस प्रोसेस में भी एक एटीपी बनता है, और यहाँ से एटीपी बनना स्टार्ट हो गया, एटीपी में कन्वर्ट हो गया। और 3 फॉस्फोग्लाइसिलेट एंजाइम म्यूटेज की हेल्प से 2 फॉस्फोग्लाइसिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 फॉस्फोग्लाइसिलेट एंजाइम इनोलेज के हेल्प से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फॉस्फोइनोपाइरुवेट एंजाइम काइनेज की हेल्प से पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी एटीपी में बनाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बनता है। और यहाँ जो फॉस्फोइनोपाइरुवेट है वो एंजाइम काइनेज के हेल्प से पाइरुवेट बनाता है। यहाँ पे जो एरोबिक प्रोसेस है वो इंड हो जाता है, पाइरुवेट तक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और पाइरुवेट के बाद जो पाइरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है एंजाइम डिहाइड्रोऑक्सीजनेस के हेल्प से, ये एनारोबिक प्रोसेस होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एंड पाइरुवेट जो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है इसमें NADH और हाइड्रोजन आयन जो है वो बर्न होता है और फिर से NAD+ आयन बन जाता है। जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है वो 2 कंडीशन में होते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक कंडीशन में 10 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें 2 ATP खर्च होता है, बर्न कर जाता है, और 8 ATP बचते हैं। और एनारोबिक कंडीशन में 4 ATP बनते हैं, जिसमें कि 2 बर्न हो जाते हैं एंड 2 ATP बचते हैं।
तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस पाथवे यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।